न हारना चाहती है न जीतना जरूरी है। ये जिंदगी एक खेल है, खेलना जरूरी है। नेता जब भीड़ देखता है तो उसे अपनी मकसद में भजाने की कोशिश करता है, लेकिन हर नेता ऐसा नहीं करता है। खानदानी खिदमतगार के साथ ही साथ जिसके रगों में देश की आज़ादी से लेकर भारत पाकिस्तान युद्ध में कश्मीर को बचाने वाले ब्रिगेडियर उस्मान और आज़ादी के महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का खून हो, वह नेता सांसद अफजाल अंसारी, जिसके घरों में 12 स्वतंत्रता सेनानी हो, जब वह मनहारी ब्लॉक के गांव फिरोजापुर उर्फ बहलोलपुर के तमाम गांव वासियों के द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता समारोह में मुख्य अतिथि की हैसियत से पहुंचते हैं और जहां हजारों की भीड़ को संबोधन करने का मौका मिलता हो, तो कोई राजनीतिक वार्ता न करके अफजाल अंसारी सिर्फ खेल के मकसद को, खिलाड़ियों के हौसले को देकर इतना बड़ा दिल रखने वाला नेता कभी नजर आएगा। गांव की प्रधान लाची देवी और गांव के खास कमेटी के सदस्य सत्येंद्र यादव, राम नारायण यादव, ब्रजेश यादव, संतोष यादव पूरे गांव को लेकर इतना बड़ा राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता कराकर आने वाली नस्लों के बच्चों में खेल की जो भावना पैदा करने का प्रयास किया है, काबिले तारीफ है। आज के दौर में ये बड़ा मुश्किल काम है। इस खेल समारोह के अनाउंसर मऊ से आए हुए अमन अंसारी भी का भी कम साथ नहीं था। अपने उर्दू के शेरों के जरिए जिस तरह से खिलाड़ियों को हौसला दे रहे थे, काबिल तारीफ थी। अब आप मेहमान खसूसी अफजाल अंसारी और प्रतियोगिता कराने वाले लोगों की खास वार्ता को सुने। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट। विकास का लाएगा भला कौन, महफिल हम गरीबों की सजाएगा भला कौन, जब लाखों गरीबों की दुआ साथ की तो अफजाल अंसारी जी को हराएगा भला कौन, अफजाल अंसारी जी को हराएगा भला कौन। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में उपस्थित खेल प्रेमियों और बड़ी संख्या में उपस्थित नौजवानों, बुजुर्गों, किसान और मजदूर भाइयों, एक शानदार मैच देखने को मिला जो शेरपुर की टीम और देवरिया हॉस्टल की टीम के मध्य हुआ। अच्छा प्रदर्शन दोनों टीमों ने किया, लेकिन इस प्रदर्शन में सफल हुई देवरिया हॉस्टल की टीम। उनकी विजय के लिए, सेमीफाइनल विजय के लिए उन्हें ढेर सारी बधाई और आगे के मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ये टूर्नामेंट अपनी सफलता के क्षितिज पर पहुंच रहा है। कदाचित अब दूसरा सेमीफाइनल प्रारंभ होने वाला है और इसके बाद फिर फाइनल मैच होगा। हम समझते हैं किसी भी खेल के लिए सबसे आवश्यक खिलाड़ियों के अंदर अनुशासन होता है, और मुझे देखने को मिला कि अभी रेफरी ने जो निर्णय लिए, एक भी ऐसा निर्णय नहीं था जिस पर कोई विवाद उत्पन्न हो। इस टूर्नामेंट के कामयाबी के लिए दूसरी सबसे जरूरी चीज, चाहे कितना बड़ा खिलाड़ी खेले,
कितनी बड़ी जगह पर खेले, लेकिन अगर उसके प्रदर्शन को दर्शकों ने देखा और सराहा तो वो उससे उसके खेल का हौसला बढ़ता है। और यहाँ बड़ी संख्या में चारों तरफ सर ही सर दिखाई दे रहे हैं और लोगों में खेल के प्रति कितनी जागरूकता है, कितना उत्साह है। आज पर्व का दिन है, महाशिवरात्रि का महापर्व, तमाम मेले लगे हुए हैं। मैं अपनी ओर से यहाँ उपस्थित सभी लोगों को इस पर्व की ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूँ। और इस अवसर पर भी खेल के प्रति कितनी जागरूकता आपके अंदर है, जो यहाँ उपस्थित लोग इकट्ठा होकर के इस कमेटी के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो लोग इस आयोजन को इतना शानदार ढंग से बढ़िया इंतजाम करके, रोशनी का अच्छा इंतजाम है, फील्ड बहुत अच्छी है, कमेंटेटर आपका बहुत अच्छा है और बैठे हुए दर्शक जन बहुत अच्छे हैं। इसका आनंद लीजिए। हम लोग तो दिन भर कार्यक्रमों में रहे, थके हुए हैं, लेकिन आयोजकों की ओर से कई बार फोन हमारे जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के गोपाल यादव ने, अंतिम प्रोग्राम हम लोग जब धर्मपुर में थे तो आपने कहा लौटते वक्त एक और कार्यक्रम में ही पहटिया के पास कहीं बहलोलपुर हम लोग उसमें नहीं पहुंच सके, लेकिन आपके कार्यक्रम में आ गए। अच्छा यही है, तो आपके कार्यक्रम में हम लोग किसी तरह पहुंच पाए और ढेर सारी शुभकामना। आकर के थकान जो दिन भर की थी, ये मैच देख करके थकान दूर हो गई। और क्योंकि मैं भी अपने छात्र जीवन में और अपने उम्र जब थी तो खेल में मेरी भी दिलचस्पी थी। मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट था और क्रिकेट के क्षेत्र में हमने खेला है। मैं खिलाड़ी के जज्बात को समझ सकता हूं और प्रतियोगिताओं में एक खिलाड़ी कितना दम लगाता है प्रतियोगिता को जीतने के लिए, उसे भी समझता हूं। इस अवसर पर जब सारे लोगों का ध्यान इस टूर्नामेंट में होने वाले इस दूसरे सेमीफाइनल को देखने के लिए उधर ही आकर्षित है, तो इस अवसर पर कोई आपके बीच में वक्तव्य दिया जाए, ये हम उचित नहीं समझते हैं। आपने बुलाया, आपने मेहमान नवाजी की, आपने जो सम्मान दिया, उसके लिए ढेर सारी आपको शुभकामना, धन्यवाद और इस टूर्नामेंट की सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। भी जनपद गाजीपुर में रात में इस वक्त वॉलीबॉल फुटबॉल हो रहा है। मैं कहाँ हूँ खुद लोग बताएंगे। हम इस वक्त कहाँ भैया? बहलोलपुर ग्राम सभा बहलोलपुर। हाँ जंगीपुर जी। ये रात में इतना बड़ा प्रोग्राम कराने की मकसद क्या है? युवाओं के लिए हम लोग करवा रहे हैं। युवा मतलब जागरूक हो, खेले बढ़िया से, इसलिए हम लोग मैच करवा रहे हैं। अच्छा, कब से करा रहे हैं ये लोग? हम लोग 50 वर्ष से लगातार शिवरात्रि के अवसर पे ये मैच चलता रहा है। आज इस फंक्शन में आप लोगों ने अफजाल अंसारी को बुलाया है, जो सांसद यहाँ के हैं। उनको बुलाने की वजह क्या थी? अफजाल अंसारी खिलाड़ियों के प्रति, युवाओं के प्रति बहुत लगन से रहते हैं और काम करते हैं, युवाओं को लेकर चलते हैं। आज समय जो बेरोजगारी हुई है, युवा उनको चाहते हैं कि गाजीपुर में आए और गाजीपुर का विकास करो, युवा उनके साथ है। गाजीपुर का विकास मनोज सिन्हा ने नहीं किया है? मनोज सिन्हा किया है, लेकिन वो कुछ लाइन और क्षेत्र में किया, और क्योंकि जिस क्षेत्र में चाहिए युवाओं को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, वो कुछ नहीं हुआ है। युवाओं को नौकरी चाहिए। हाँ, युवा को नौकरी चाहिए। इतना लड़के दौड़ रहे हैं, धूप रहे, प्रैक्टिस कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही है। तो पेपर लीक हो जा रहा है, युवा बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं। 5-5 साल जा करके लाइब्रेरी में, कोचिंग सेंटर में अपना तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद जब परीक्षा आती है
तो उससे पहले जो है पेपर लीक हो जाता है। सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा तो इस समय यही है और यही चल रहा है। एक बार नहीं, पाँच बार इस सरकार में जो है पेपर लीक हो मामला चल रहा है। लेकिन इसमें जहाँ से पेपर लीक होता है वहाँ तक प्रशासन अपना हाथ नहीं फैलाती है पकड़ने के लिए। केवल ऊपर से शिक्षकों को गुमराह करके विद्यार्थियों को ही उसमें मास्टरमाइंड के रूप में दिखा करके अपना पीछा सरकार छुड़ा लेती है। बात रह गई अफजल अंसारी जी का। अफजल अंसारी जी को हम लोग क्यों मानते हैं? अफजल अंसारी जमीनी नेता हैं, किसानों के मसीहा हैं, गरीबों के मददगार हैं। दुख सुख में कभी भी जरूरत पड़ती है वहाँ जाने का वो काम करते हैं। आज ग्राम सभा बहलोलपुर, थाना जंगीपुर राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में एक बार हमारे गांव के बच्चे वहां पे गए कार्यक्रम लेने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है टूर्नामेंट में कहीं भी मैं पेश रहूंगा, लेकिन उस कार्यक्रम में मैं जरूर पहुंचूंगा। और उन्होंने आज करके हम लोग के सामने दिखा के बैठे हुए हैं। और जब तक मैं समाप्त नहीं होगा तब तक वो जाएंगे भी नहीं। उनसे बड़ी उम्मीद है समाज की, बहुत उम्मीद रही है। आज तो सरकार भाजपा सबको परेशान कर रही है, ईडी जांच बैठा रही है। क्या भाजपा में जो है भ्रष्टाचारी नेता नहीं है? भाजपा नेताओं के अंदर आपराधिक इतिहास नहीं है? उन लोगों के पास दौलतमंद पूंजीपति लोग नहीं है? उनकी संपत्तियों को जांच क्यों नहीं हो रहा है? ईडी बैठाया जा रहा है बंगाल में ममता बनर्जी के ऊपर। आप नेता अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो विरोधी दल है उसी के ऊपर केवल ये लोग निशाना साध रहे हैं। लेकिन निशाना हर जगह साधना चाहिए। पहले अपने घर में देखना चाहिए, तब दूसरे के घर में हाथ डालना चाहिए। की बात एक बात कहना चाहता हूँ कि ये सरकार रोजगार नहीं, ये सरकार धर्म के नाम पर ये ठेकेदारी लेके घूम रही है। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है, लोगों को गुमराह कर रही है धर्म के नाम पे। लोग जो गुमराह भी हो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ युवा पीढ़ी को रोजगार चाहिए, खेल कूद चाहिए, विकास चाहिए, अपना रोजगार चाहिए, पेट भरने के लिए चाहिए। ये बस इतना है। कांता जी को बुलाए हैं कि हम लोग की जमीन पर क्या चाहिए क्या नहीं, क्या अवगत कराएंगे कि हम लोग को रोजगार चाहिए, खेल कूद चाहिए। धर्म अपने अपने आस्था की बात है। धर्म तो कोई अपने घर में भी धर्म कर लेता है, पूजा पाठ कर लेता है। बात इसीलिए बुलाया आप लोग। धन्यवाद।